कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपने वीडियो के ज़रिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी को उन बातों से फ़ायदा हो पहुँचेगा। क्या आप जानते हैं कि हम सभी इंसानों के पास ऐसी बहुत सी शक्तियाँ होती हैं, ऐसी बहुत सी क्षमताएँ होती हैं, काबिलियत होती है, जिनका हम में से ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। और हम में से ज़्यादातर लोगों को शायद अपने अंदर की क्षमताओं का, अपने अंदर की एनर्जी का, अपनी शक्तियों का, अपनी ताकतों का पता भी नहीं चलता है। उनमें से ही एक ऐसी शक्ति के बारे में मैं आज बताने जा रही हूँ, जिसका इस्तेमाल करके हम लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनको बेहतर बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं, लोगों का प्यार और उनका सम्मान पा सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ है जिसे करने में हमारी कोई मेहनत नहीं लगेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा, बहुत वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम अपनी इस शक्ति का, अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल करें, तो हम सभी इंसानों में ताकत है कि सब हम अपने शब्दों से, सिर्फ हम अपने अल्फाजों से लोगों की ज़िंदगियां बदल सकते हैं, लोगों को खुश कर सकते हैं, उनके खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा सकते हैं, उनकी टूटी हुई हिम्मत को जोड़ सकते हैं। और वो शक्ति, वो ताकत है दूसरों की तारीफ करना। ये एक ऐसी ताकत है जिसके दम पर हम लोगों में छुपी हुई उनकी क्षमताओं के बारे में उनको बता सकते हैं, उनको आत्मविश्वास दे सकते हैं, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। साइंटिफिकली भी और साइकोलॉजिकली भी ये प्रूव हुआ है कि किसी भी इंसान को सुधारने में, उसका व्यक्तित्व निखारने में, उसके अंदर की छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाने में, उसको और बेहतर इंसान बनाने में आलोचना से ज़्यादा तारीफ काम करती है। ये कई साइकोलॉजिस्ट ने, कई एजुकेशनिस्ट ने जानवरों पर और इंसानों पर कई प्रयोग करे और उन प्रयोगों के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि लोगों को और बेहतर बनाने के लिए तारीफ ज़्यादा काम करती है देन आलोचना। लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, या हम अक्सर अपने कम अक्ली और कम समझी की वजह से लोगों को सुधारने के लिए आलोचना का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग को लगता है कि अगर हम लोगों की बुराइयां बताएंगे, उन पे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उनकी कमियां बताएंगे, बार बार उनको बेइज्जत करेंगे, तो वो बेहतर बनेंगे या वो अच्छे बनेंगे। जबकि इस वजह से अक्सर जो लोग के साथ ऐसा होता है कि उनका बचपना बहुत ज़्यादा आलोचनाओं में गुजरा होता है, उनको बहुत ज़्यादा डांटा गया होता है या उन पे चीखा चिल्लाया गया होता है, तो उन लोगों का टैलेंट कभी बाहर नहीं आ पाता। वो ऐसे लोग कभी अपने अंदर की ताकत को, अपने अंदर की एनर्जी को पहचान ही नहीं पाते हैं। आप लोगों ने एक शायद कहानी ज़रूर सुनी होगी थॉमस एडिसन की, जिनको हम सभी जानते हैं, बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट थे। थॉमस एडिसन जब छोटे थे तो उनको सुनने में प्रॉब्लम होती थी। उनकी टीचर को लगता था कि बिल्कुल मंदबुद्धि बालक है, इसको कुछ समझ में नहीं आता और ये कुछ नहीं पढ़ पाएगा। जब टीचर परेशान हो गई तो उन्होंने एक दिन एक नोट लिखा और वो एडिसन के हाथ में पकड़ाया और उसको स्कूल से निकाल दिया। थॉमस एडिसन घर पहुंचते हैं, अपनी माँ को वो नोट दिखाते हैं। उनकी माँ वो पेपर खोलती हैं और पढ़ती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसमें लिखा था कि आपका टॉमी इतना बेवकूफ़ है कि इसे कोई दुनिया का स्कूल नहीं पढ़ा सकता, ये नहीं पढ़ पाएगा। थॉमस एडिसन अपनी माँ से पूछते हैं कि इसमें क्या लिखा है, तो उनकी माँ थॉमस एडिसन को बताती हैं कि आपके टीचर ने लिखा है कि आपका टॉमी इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इतना ज़्यादा समझदार है कि ये स्कूल उसके लिए छोटा है। आपके टॉमी को बहुत बड़े और बहुत अच्छे स्कूल की ज़रूरत है। और उसकी माँ कहती है अब टॉमी को मैं खुद पढ़ाऊँगी। थॉमस एडिसन की पढ़ाई उनकी माँ ने उनके घर पे कराई। और वही थॉमस एडिसन जिसकी टीचर ने उसको ये कह के स्कूल से निकाल दिया था कि वो बेवकूफ़ है, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं पढ़ाई कर पाएगा, वो बच्चा एक दिन बड़ा होकर दुनिया का बेहतरीन साइंटिस्ट बनता है। तो ये ताकत होती है तारीफ़ की, आपकी बड़ाई करने की, किसी इंसान की हिम्मत बढ़ाने की। कि उसकी माँ का उसके ऊपर जो एक विश्वास था और उसने उस वक्त जो उसकी बुराई लिखी थी पेपर में वो ना बता करके उसकी तारीफ़ कर दी। इस एक तारीफ़ ने उस बच्चे का कॉन्फिडेंट इतना बढ़ा दिया कि वो आगे चल करके इतना बड़ा महान साइंटिस्ट बनता है। एक और कहानी जो आपको शायद इस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित कर पाए कि हमको जब भी मौका मिले लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी तारीफ़ करनी चाहिए। जब हम लोगों की तारीफ़ करते हैं तो लोगों में एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है, वो हमें अपना समझने लगते हैं, हमसे उनका जो भी रिश्ता वो और मजबूत और प्यार भरा, एहसास भरा हो जाता है।
जबकि हम सबकी ये आदत होती है कि हम लोग आलोचना करने में लगे होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स बच्चों की हो। हम लोग अक्सर लोगों को, हमें लगता है कि लोगों को हम डांट करके, उनकी गलतियों पे चिल्ला करके उनको सुधार लेंगे, जबकि ये बिल्कुल काम नहीं करता है। एक बच्चा जो एक ड्राई फ्रूट फैक्ट्री में काम करता था, वो लिखना चाहता था, वो उसकी लिखने की शौक़ था, उसको लिखने की इतनी ज़्यादा खुशी मिलती थी, लेकिन वो अपने हालात की वजह से उसको लिखने का वक्त नहीं मिलता था। वो एक ड्राई फ्रूट की शॉप में 14 घंटे काम करता, सुबह 5 बजे उठता, उस स्टोर को साफ़ करता और दिन भर इतनी मेहनत करता कि उसको बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता कि वो कुछ लिखे, जबकि उसको लिखना उसकी खुशी थी, उसका शौक़ था, उसका सपना था। एक दिन वो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है और इतना अपने हालातों से टूट जाता है कि पैदल 15 किलोमीटर चलकर अपनी माँ के पास पहुंचता है। उसकी माँ एक हाउसकीपर का काम करती थी। वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है, रोकर अपनी पूरी कहानी बताता है। वो कहता है, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरे हालात नहीं इजाज़त दे रहे। उसकी माँ उसे समझाती है, उसे कहती है कि तुम्हारे स्कूल टीचर एक थे जो बचपन में तुम्हें बहुत मानते थे, तुम्हारी हमेशा तारीफ़ करते, तुम उनसे एक बार बात करो। उस बच्चे के जहन में भी आ जाता है। वो अपने स्कूल टीचर को एक लेटर लिखता है और अपनी परेशानियों के बारे में बताता है कि वो इन हालातों से बहुत लड़ चुका, बहुत हिम्मत से उसने इन हालातों को सामना करा, लेकिन अब वो टूट चुका है। उसके स्कूल टीचर उसकी बहादुरी की, उसके इन हालात से जो वो लड़ा था और उसने जिन हालातों में वो सरवाइव कर रहा था, उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। उसको कहते हैं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, बहुत समझदार हो और तुम जो चाहो दुनिया में कर सकते हो, तुम बड़ी सफलता के हकदार हो। उस टीचर के ये कुछ लाइनें उस बच्चे के लिए जादू का काम करती हैं। उसको एनर्जी से, उसको आत्मविश्वास से इतना भर देती हैं कि वो बच्चा लिखना शुरू करता है और उसने फिर बड़ा होकर वो बच्चा इंग्लिश लिटरेचर में एक महान नाम के रूप में उभर के आता है। उसने कई अवार्ड विनिंग बुक्स लिखी और आगे चलकर वो बच्चा अमेरिका का एक बेहतरीन राइटर बनता है, जिसका नाम था H.G. वेल्स। तो ये ताकत है तारीफ में। हम सब अक्सर अपने बच्चों की आलोचनाएं बहुत करते हैं, हर बात में डांटते हैं। ये मुश्किल है कि ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स जानबूझ के कर रहे हैं या वो कोई नफरत में या कोई बुराई में कर रहे हैं, लेकिन एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोगों को आलोचना करना, जो हमारा रिएक्शन होता है जब भी हमारे सामने कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या हमारे फेवरेबल बात नहीं हो रही, तो हम सबका जो पहला रिएक्शन आता है वो गुस्से का और चीखने चिल्लाने का, सामने वाले की बुराई करने का, उसको डांटने का ही आता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सब्र से काम लें, समझदारी से काम लें, तो हम सामने वाले को उसकी तारीफ़ करके, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमें तारीफ़ करके हम उसको और बेहतर बना सकते हैं। जब कई साइंटिस्ट ने, कई साइकोलॉजिस्ट ने इस बात को प्रूव करा, तो एक इंसान ये चीज़ चेक करने के लिए अपने बच्चों पे, जो कि नॉर्मल ऐसा होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों की गलतियों पे चिल्लाते हैं, चीखते हैं, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को अपने घर में लागू करना शुरू करा। वो कहते हैं कि जब शुरू में मेरे बच्चे जब बहुत शरारत करते थे, बहुत बुरे काम करते थे, उनको शुरू में मैंने जब उनकी तारीफ़ करना शुरू करी, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि अक्सर बच्चे इतने गड़बड़ काम करते थे, इतना गुस्सा दिलाने वाला काम करते थे कि हम लोगों के लिए उनकी तारीफ़ करना बहुत मुश्किल होता था, या ऐसी चीज़ ढूंढना जिसके बल पे हम उनकी तारीफ़ करें मिलता ही नहीं था, क्योंकि बच्चे इस तरह से ही शरारत करते, इस तरह से ही हरकतें करते थे। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने प्रण ले रखा था कि हमको कैसे भी करके इस माहौल को बदलना है और बच्चे की छोटी छोटी अचीवमेंट पे, उनकी छोटी छोटी खुशियों पर, उनकी छोटी छोटी आदतें जो इम्प्रूव हो रही हैं, अच्छाइयाँ, उसको ढूंढ करके उनकी तारीफ़ करनी है। इन चीज़ों में वक्त लगा, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे बच्चे उनकी तारीफ़ पाने के लिए चीज़ें करने लगे। बच्चों को उस तारीफ़ की, उस इज़्ज़त की, उस रेस्पेक्ट की भूख बढ़ने लगी। अब बच्चे कोशिश करते थे कि वो ऐसे अच्छे काम करें जिससे उनके टीचर जो है उनको उनके जो पेरेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनके टीचर उनको अप्रिशिएट करें, उनको तारीफ़ मिले। इसलिए बच्चे बुराई से धीरे धीरे अच्छाई की ओर आने लगते हैं और वो बुरे काम, गड़बड़ काम करना बंद कर देते हैं। तो ये ताकत है तारीफ़ में। लेकिन आप हमेशा ये श्योर करें कि सामने वाले को दिल से की गई तारीफ़ ही पसंद आती है, और जो आप जब दिल से सच्चाई के साथ किसी की तारीफ़ करते हो, किसी की बड़ाई करते हो उसके अच्छे कामों के लिए, तो वो काम करती है। आपको चापलूसी नहीं करना है। आपको दिल से, आपके आसपास जो भी लोग हैं, अगर आपके साथ कोई भी कुछ अच्छा करता है, उसमें कोई भी खासियत है, कोई अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा है, कोई जॉब पाने के लिए मेहनत कर रहा है, स्टडी में मेहनत कर रहा है, उसमें कोई टैलेंट है, तो उसकी भरपूर तारीफ़ करें। हो सकता है आपके शब्द, आपकी तारीफ़ उसके लिए जादू का काम करें और उसके लिए उसकी जो कठिन राह है उसमें आसानी पैदा कर दें। तो दिल से लोगों की तारीफ़ करें,
उनकी अच्छाइयों की तारीफ़ करें, उनको अप्रिशिएट करें। कोई आपके साथ अगर कुछ अच्छा करता है तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें। इससे आप में और उस इंसान में एक पॉजिटिव, एक एहसास भरा बॉन्ड डेवलप होगा। थैंक यू।